सांख्य कारिका कक्षा 29 21वीं कारिका चलेगी। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवद उभयोरपि संयोग तत्कृत सर्ग। पुरुषस्य कैवल्यार्थम और प्रधान से दर्शनार्थम, ऐसा अन्वय बनेगा। पुरुष के कैवल्य के लिए, प्रधान के दर्शन के लिए। पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन हो जाए और प्रधान के द्वारा पुरुष का कैवल्य हो जाए। ठीक है। पुरुष का कैवल्य के लिए किसके द्वारा, किसके माध्यम से? पुरुष के कैवल्य के लिए पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन के लिए और इसी तरह से प्रधान के द्वारा पुरुष के कैवल्य के लिए। ये जो है, आ जाओ जल्दी आया करो भाई। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत, एक होता है लंगड़ा और एक होता है अंधा। इन दोनों की तरह उभयोरपि संयोगा, पुरुष प्रकृति का संयोग हो रहा है। तत्कृता सर्गा, और उसके कारण से ये सृष्टि चल रही है। पुरुष जो है वो लंगड़ा है, प्रकृति अंधी है। प्रकृति के अंदर शक्ति है, क्रिया शक्ति है, पर वो देख नहीं सकती है, ज्ञान नहीं है। देखना माने उसके अंदर ज्ञान नहीं है। और पुरुष के अंदर ज्ञान है लेकिन वो चल नहीं सकता है, क्रिया नहीं है उसके अंदर। क्रिया सारी की सारी प्रकृतिगत है और ज्ञान सारा का सारा जानना, अनुभव करना, ये सारा का सारा पुरुषनिष्ठ है। तो तत्कृत सर्गा, किंकृत, उनके द्वारा किया गया, दोनों का संयोग हो रहा है। तत्कृत संयोग, संयोग कृत सर्ग। तत्शब्द से संयोग लेंगे। पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगा, पंगु अंधे की तरह दोनों का, पुरुष और प्रधान का संयोग हो रहा है और उस संयोग के आधार पर ये सृष्टि चल रही है। तत्शब्द यहां पर संयोगेन कृता तत्कृता, ऐसा समास है। ये सर्ग चल रहा है। जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है, तो प्रधान पुरुष के संयोग से सृष्टि का ये निर्माण चल रहा है, सृष्टि की गति चल रही है, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। तो पुरुष के द्वारा, यहां पर अन्वय थोड़ा सा ना, इस कारिका का अन्वय में बार बार मैं बल दे रहा हूं। पुरुषस्य दर्शनार्थम, ऐसा अन्वय नहीं है, सीधा सीधा अन्वय नहीं है। पुरुष के दर्शन के लिए, प्रधान के कैवल्य के लिए, ऐसा अन्वय नहीं है। प्रधान का कैवल्य थोड़ी होता है, पुरुष का कैवल्य। एक कारिका हो गई है, अगली पढ़ते हैं। पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष के कैवल्य के लिए, माने प्रधान के सहयोग से पुरुष का कैवल्य हो जाए। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? प्रधान का दर्शन हो जाए पुरुष के माध्यम से।
पुरुष के द्वारा, प्रधान के द्वारा पुरुष का कैवल्य हो जाए। प्रधान यदि हमारे को प्रधान का सहयोग न मिले तो पुरुष का कैवल्य नहीं हो सकता। ये बड़ी बात कही। मानी बुद्धि का कितना बड़ा रोल है कि पुरुष का कैवल्य प्राप्त करा सकती है। पुरुष के कैवल्य के लिए प्रधान का सहयोग। प्रधान मानी यहाँ पर सारा दृश्य प्रधान ही है, उसमें बुद्धि सबसे, उसका शिरोमणि जो बुद्धि है ना, वो प्रधान का शीर्षस्थ नेता है। तो प्रधान के द्वारा पुरुष का कैवल्य करना होता है, प्रधान के सहयोग से पुरुष का कैवल्य, और पुरुष के द्वारा पुरुष का दर्शन, प्रधान का दर्शन। प्रधानस्य दर्शनार्थम, प्रधान का जो दर्शन है पुरुषस्य, प्रधानस्य दर्शनार्थम पुरुषेण, ऐसा अन्वय हो जाएगा। कर्ता में षष्ठी मान लेंगे। प्रधानस्य दर्शनार्थम पुरुषेण, प्रधान का दर्शन पुरुष के द्वारा। इधर भी ऐसे ही, पुरुषस्य कैवल्यम प्रधानेन, पुरुष का जो कैवल्य है वो प्रधान के द्वारा। छोटी या बड़ी सभी क्रियाओं के मूल में कोई ना कोई है ना, कोई ना कोई प्रयोजन तो होता ही है। तो क्रियाओं का मूल आधार जो है, यहां पर भी प्रकृति पुरुष का जो संयोग है। संसार दशा में प्राणी क्रियामान होते हैं, प्रकृति पुरुष का संयोग ये निष्प्रयोजन कैसे होता है? तो ये प्रयोजन ही बता रहे हैं कि क्या प्रयोजन है इस संयोग का। अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, प्रस्तुत इस कारिका में लौकिक उदाहरण से इसको समझाया है। अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये संयोग हुआ है। संयोग जो है ना, तत्कृतः संयोग है। ये संयोग किस प्रयोजन के लिए है वो बताया है। पंगु और अंधे के समान, जैसे पंगु और अंधा होता है, उसका प्रयोजन है उस संयोग का। लंगड़े व्यक्ति और अंधे व्यक्ति के संयोग का कोई न कोई प्रयोजन है। प्रयोजन यही है कि यात्रा तय हो जाए, लक्ष्य पर पहुंच जाएं। एक दिखाता रहेगा, दूसरा चलता रहेगा। तो ज्ञान हमको दिखाता है और हमारी बुद्धि क्रिया करती है। अब बुद्धि गलत क्रिया कैसे कर देती है? तो ज्ञान यदि हमेशा बना रहे साक्षी भाव में, पुरुष यदि अपने स्वरूप में रहे, साक्षी भाव में रहे, तो वो सही से दिखाएगा और बुद्धि की क्रियाएं भी सही सही होंगी। वो ज्ञान ठीक ठीक दिखाए, दिखता रहे, तो प्रकृति की जो क्रियाएं हैं वो सही सही होंगी। जैसा ज्ञान दिख रहा है वैसी क्रियाएं होती हैं। ज्ञान ने दिखा दिया कि इधर चलो और उधर है बहुत सारा दुख कष्ट, पर ज्ञान तो दिखा रहा है कि इधर बहुत सारा सुख है। तो बुद्धि तो फिर जिधर ज्ञान ने मार्गदर्शन किया उधर चलती रहेगी। तो ये सब यहां पर बताया है। पुरुष का और प्रधान का जो संयोग है वो किसके लिए है? दर्शन के लिए है और कैवल्य के लिए। दो इसके प्रयोजन बताए। प्रधान का पुरुष के साथ संयोग कैवल्य के लिए, और प्रधान और प्रकृति का, प्रकृति के, प्रधान के, प्रधान मानी प्रकृति, प्रधान के दर्शन के लिए।
सृष्टि की व्याख्या अब आगे बता रहे हैं। प्रकृतेर मास ततो अहंकारा तस्मात् गणश्च षोडश का तस्मात् अभी षोडशकात् पंचभ्या पंचभूतानि। इस कारिका को तो आप अच्छे से समझते ही हैं, शुरू से ये बात चलती चली आ रही है। प्रकृतेर महान, प्रकृति से महान की अभिव्यक्ति होती है। ततो अहंकारा, उससे अहंकार की अभिव्यक्ति होती है। तस्मात्, उस अहंकार से 16 समुदाय की, षोडश का गण 16 का समुदाय अभिव्यक्त होता है। तस्मात् अभी षोडशकात् पंचभ्या, उस 16 में से 5 से, तस्मात् अभी षोडशकात्, वो जो 16 का समुदाय है ना, उस 16 के समुदाय में से केवल पंचभ्या पंचभूतानि, पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंचभूतों के का आविर्भाव होता, अभिव्यक्ति होती है। जैसे ऐसे कह दिया ना, प्रकृति से महान, महतो अहंकारा, अहंकार अहंकारात् तस्मात्। शब्दार्थ सरल हैं, थोड़ा सा दिमाग में जमाओ। ओम गुरुजी। गुरुजी 21वीं कारिका स्पष्ट नहीं है, थोड़ा नहीं हुई, बोलिए क्या नहीं हुआ जी। आपने बताया कि पुरुष और प्रकृति का संयोग दर्शन के लिए एक इस पक्ष में प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, 2 प्रयोजन है जी। दर्शनार्थम कैवल्यार्थम। तो जो कैवल्य से क्या लेंगे? हाँ जी, कैवल्य से क्या लेंगे? प्रकृति पुरुष का जो संयोग कैवल्य के लिए। कैवल्य का मतलब अकेले होने के लिए, केवल बचने के लिए, केवल बिल्कुल एकदम से केवल बच जाए, कोरे बच जाए, अकेला। जिसको मोक्ष भी सुना होगा ना, मोक्ष शब्द रख दें तो समझ में आ जाएगा। अर्थात एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख दें तो बढ़िया आता है ना। अर्थात मुक्ति के लिए, हाँ। समझेंगे। तो दर्शन से क्या प्रसिद्ध शब्द मैं इसलिए नहीं बोलता कि कुछ विचार करते नहीं है, बस वो एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख देते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं, गंभीरता से उस पर खोज नहीं करते, घुसते नहीं उसमें। इसलिए प्रसिद्ध शब्द की एक समझने में आता है, ये भी एक सहयोग भी है और बड़ी बाधा भी है। जैसे हम बता देते हैं कि हम कौन हैं, तो बच्चों के सामने हम बात करते हैं तो हम कौन हैं? हम आत्मा हैं जो शरीर को धारण करते हैं। खोज कुछ नहीं फिर आगे, बस इतना, हम आत्मा हैं, शरीर को धारण करते हैं। तो उसके लिए वो जो प्रसिद्ध शब्द है उसको प्रयोग करने से हम बचना चाह रहे हैं, तो फिर खोज करेंगे भाई क्या है ये, हैं? तो ठीक है, आपके समझने के लिए बोल रहा हूं। कैवल्यार्थम माने मोक्ष के लिए। अब बोलिए। तो फिर जो बताया कि प्रकृति पुरुष के संयोग दर्शन के लिए, किसका दर्शन? भोग के लिए। भोग किसका दर्शन? जो दर्शनार्थम मतलब भोग के लिए, सुख दुख का दर्शन, सुख दुख भोगने के लिए। सुख दुख भोगने के लिए। ठीक है, अब इतना। दर्शनार्थम आपने पहले बता रहे थे कि पुरुष प्रकृति दर्शनार्थम, अर्थात प्रकृति का दर्शन के लिए, प्रधान का दर्शन के लिए। प्रधान से दर्शनार्थम पुरुषेण। तो प्रधान तो प्रकृति ले लिए। हाँ जी। फिर प्रकृति और पुरुष का दर्शन फिर प्रकृति के लिए किया, प्रकृति का। और मैं तो ये कहा कि प्रधान से दर्शनार्थम पुरुषेण, मैंने पुरुष को ना, मैं तृतीया में बदल करके बोल रहा हूँ, प्रधान से दर्शनार्थम पुरुषेण। जैसे कर्ता और कर्म जब दोनों आते हैं ना, तो कर्म में षष्ठी होती है और कर्ता में तृतीया होती है। व्याकरण के हिसाब से उभय प्राप्त हो, पुरुषेण प्रधान से दर्शनार्थम, कर्ति कर्म कृति उभय प्राप्त हो कर्मणि। ये दर्शन शब्द जो है कर्म में ना, ये लुट है ना भाव में, दर्शनार्थम। और दूसरा वाक्य होगा प्रधानेन पुरुषस्य कैवल्यार्थ। पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन माने प्रधान का ज्ञान। प्रधान का ज्ञान तो यही है,
प्रधान का ज्ञान का मतलब प्रधान से जो सुख मिलता है, प्रधान से जो दुख मिलता है, प्रधान से जो हम उसके साथ एकात्म होकर के सुखी दुखी होते हैं ना। तो पुरुषेण प्रधानस्य दर्शनार्थम प्रधानेन पुरुषस्य कैवल्यार्थम, प्रधान के द्वारा पुरुष का कैवल्य, प्रधान के सहयोग से, बुद्धि के सहयोग से, बुद्धि जब विवेक ख्याति की स्थिति में चली जाती है तो फिर पुरुष का कैवल्य हो जाता है। बुद्धि जब विवेक ख्याति की स्थिति में चली जाती है, प्रधान मानी बुद्धि, बुद्धि जब विवेक ख्याति की स्थिति में चली जाती है तो पुरुष का कैवल्य साधित हो जाता है। और पुरुष के सहयोग से, संयोग से, पुरुष की उपस्थिति से प्रधान हमें भोग देता है। भोग और अपर दोनों ही देता है। तो आप यहां दर्शन जो है ना, दर्शन शब्द भोग और अपर दोनों को ले सकते हैं। प्रधान हमारे को, प्रधान का यहां पर चूंकि आगे ये कहा ना, प्रधान के द्वारा पुरुष का कैवल्य प्राप्त करने के लिए संयोग है, यहां पर संयोग बताया। संयोग किस लिए है? प्रधान के द्वारा पुरुष का कैवल्य साधित के लिए, साधन करने के लिए प्रकृति पुरुष का संयोग है। पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन, प्रधान का जो, प्रधान से जो सुख आदि मिलता है ना, वो सुख लेने के लिए ये संयोग है। और ये सारा जो संयोग है ये इसके लिए, ये प्रधान पुरुष को मोक्ष, ये प्रधान निवृत्त हो जाता है, पुरुष का कैवल्य साधित करके ये हट जाता है। और पुरुष प्रधान का दर्शन करता हुआ हमारी मदद करता है। प्रधान जो ये प्रकृति है, इसके दर्शन के लिए, इसके गमन के लिए दर्शन, गमन, भोग, ऐसे मैं समझ रहा हूं। जी, ये तस्मादपि षोडशकात्, ये इसमें इनमें से 5 से ऐसा अर्थ कैसे निकाल रहे हैं सर? पंचमी का में से वो होता है ना, कुशूलात पचती, कुशूलात आदाय पचती, एक क्रिया बीच में से वो है, लुप्त होती है। ऐसे प्रयोग में बलाहकात विद्योतते विद्युत, बलाहकात निश्रित्य विद्योतते विद्युत। जी जी। तो ऐसे ही कुशूलात पचती, कुशूल से निकाल कर पकाता है। तो उस 16 के समूह से निकालकर जो 5, उन 16 के समूह से 5 को निकालकर उनसे पंचभूत पैदा होते हैं। यानी षोडशकात्, षोडश के शब्द का अर्थ है 16 का समूह। नहीं, उससे 5 को लेकर फिर उनसे, ऐसा अर्थ लेंगे। 16 के समूह में से 5 को, 16 के समूह से 5 ले लिया, कुछ ले लिया। क्या लिया? वो 5 लिए। शब्द, स्पर, रूप, रस, गंध, तन्मात्राएं है ना, वो अर्थ तो मेरे को स्पष्ट है। शब्द, ये जो शब्द संरचना है ना, तस्मात् षोडशकात्, पंचभ्या पंचभूतानि, मानिश आप तो यही करें कि पंचमी से ये अर्थ कैसे होगा। तो उदाहरण मैंने दिया वो स्पष्ट है, वो जो उदाहरण दिया है ना वो स्पष्ट हो गए। तो यहाँ इन यानी इन 16 पदार्थों में से 5 को लेकर ऐसा अर्थ लेंगे। तो ये वो आदाय आदि जो भी अर्थ ले रहे हैं वो किस सूत्र के आधार पर ऐसा लेंगे हम? कौन सा? जो उदाहरण आपने दिया है, कुशूलात पचती। अच्छा, वो तो है ना, अपादान जो होता है 3 प्रकार का होता है। अपादानम त्रिधा मतम, जैसे धातु जो होती है वो धातु दूसरी धातु का अंग बन करके, या ल्यप के लोप में
पंचमी होती है वो भी हो जाएगा ना, तत्षोडशम, षोडश का ताश्रित्य, वो तो नहीं होगा यहाँ तो। वो जो ध्रुवोपाय अपादानम है ना, अपादाने पंचमी, उसी में 3 प्रकार का अपादान माना है। उपात्त विषयम अपादानम, अपादान के 3 स्वरूप बताए हैं जी। एक है अपेक्षित क्रिय, एक उपात्त विषय, और एक होता है शुरू वाला, क्या होता है, त्रिधा अपादानम उच्यते। अपेक्षित क्रिय, उपात्त विषयम, और एक और होता है उपात्त विषयम तथा त्रिधा अपादानम उच्यते। 3 है, मतलब एक तो ग्रामाद आगच्छति, क्रियाकारक संबंध को लेकर के जो अपादान होता है, ये तो प्रसिद्ध ही है जी, ग्रामाद आगच्छति। दूसरा है उपात्त विषयम तथा, ये वाला उपात्त विषय, निर्दिष्ट विषयम किंचित उपात्त विषयम तथा अपेक्षित क्रियम चेति त्रिधा अपादानम उच्यते। 3 प्रकार का अपादान होता है। अपेक्षित क्रिय जैसे ग्रामाद आगच्छति, निर्दिष्ट विषयम तथा अपेक्षित क्रियम चेति, और क्रिया जहां अपेक्षित होती है, जैसे कि कुतः भवान पाटलिपुत्रात् इत्यादि अपेक्षित क्रिया है ना, सांकास्यकेभ्यः पाटलिपुत्रः आढ्यतरा, इस तरह का प्रयोग होता है। तो 3 प्रकार का अपादान है, तो उसमें ये अपादान हो जाएगा उपात्त विषयम तथा। तो ये पिछले वाला नरेश जी समझ में आया। दर्शनार्थम का अर्थ अपने प्रकृति में भोग्यत्व सिद्ध करने के लिए, प्रकृति का भोग्यत्व, दर्शन यहाँ पर भोग्य के लिए, प्रकृति का भोग्यत्व सिद्ध करने के लिए संयोग है, और पुरुष का कैवल्य सिद्ध करने के लिए संयोग है। भोग और वर्ग ले लें। प्रधान का जो दर्शन के लिए, प्रधान का जो दर्शन है, भोग्यत्व यहाँ पर दर्शन, क्योंकि वो पुरुष का केवल दूसरी बात कह दी है ना, तो इसके साथ में होने के कारण अकेला होता तब तो ठीक था, भोग और वर्ग दोनों ले लेते। समझ में आ रहा है? अकेला होता ना तो भोग और वर्ग दोनों ले लेते दर्शन शब्द से, पर यूं अगली पंक्ति में कह दिया ना पुरुषस्य कैवल्यार्थम, तो यहाँ भोग ही लेंगे उसके पारिशेष न्याय से। दर्शन ज्ञान को भी कहते हैं, तो प्रधान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भोग और वर्ग दोनों होते हैं, लेकिन पुरुष के कैवल्य के लिए कहा है, एक संयोग का प्रयोजन दिया है। तो प्रधान का जो भोग्यत्व सिद्ध करने के लिए, प्रधान को भोग्य बनाने के लिए ये संयोग हुआ है। तो प्रकृतिर महान, इसमें कोई कारिका में कोई शंका? प्रकृति से मान, मान से अहंकार, अहंकार से 16 का समुदाय है, और उस 16 के समुदाय में से 5 से 5 सूक्ष्म भूत होते हैं। बुद्धि का स्वरूप दिखा रहे हैं आगे 23वीं कारिका। अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि जो है निश्चय को कहते हैं, निश्चय वाली स्वरूप वाली बुद्धि होती है। धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य, ये सात्विक रूप होते हैं उस निश्चय में। उस निश्चय में जब धर्म होता है, धर्म रूप बुद्धि होती है या ज्ञान रूप बुद्धि होती है, विराग रूप बुद्धि होती है, ऐश्वर्य रूप बुद्धि होती है, ये बुद्धि के सात्विक रूप है। हमारे अंदर धर्म रूप होती है बुद्धि, मैं इस काम को जो सबके लिए हितकारक है, मेरे लिए भी हितकारक है, ऐसी जो बुद्धि बनती है ना, ये धर्म रूप बुद्धि कहलाती है। मैं अलग हूं और ये बुद्धि और सारा दृश्य अलग है, ये जो ज्ञान रूप बुद्धि है, ये बुद्धि बनी है ज्ञान रूप। मैं अलग हूं और ये दृश्य अलग है, ये जो हमारे अंदर बुद्धि पैदा होती है, ये ज्ञान रूप बुद्धि है। मेरे को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी तृप्ति के लिए, मेरे संतोष के लिए,
ये जो बुद्धि बनी है वैराग्य रूप बुद्धि है, ये बुद्धि है। मुझे इस संसार की कोई चीज आनंदित नहीं कर सकती, मेरी मांग को पूरी नहीं कर सकती, मेरी रुचि को रुचि की पूर्ति कर सकती पर मेरी मांग को पूर्ति नहीं कर सकती, मेरी अंतिम जरूरत को पूर्ण नहीं कर सकती। ये चीजें मेरी रुचि को तो पूर्ति कर सकती हैं पर मेरी अंतिम जरूरत को पूर्ति नहीं कर सकती ये चीजें। तो ये जो बुद्धि बनी है ये वैराग्य रूप बुद्धि है। मैं इस काम को निश्चित रूप से कर सकूंगा, ये ऐश्वर्य रूप बुद्धि बनी है हमारी। दृढ़ इच्छा शक्ति को ऐश्वर्य कहते हैं कि मेरी बुद्धि जो इस तरह से कभी कभी निर्णय लेती है कि कुछ भी हो मुझे ये काम करना ही है, मुझे इस जीवन को सार्थक बनाना ही है, ऐसा जो दृढ़ निश्चय हमने किया ये एक बुद्धि बनी है, ऐश्वर्य रूप बुद्धि। तो ये बुद्धि के सात्विक रूप हैं। सात्विकम एतद रूपम तामसस तस्माद् विपर्यस्तम, और एक तामसम रूप है बुद्धि का, इससे अस्माद् विपर्यस्तम, इससे विपरीत है वो। अस्माद् विपर्यस्तम मानी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये तामस रूप है बुद्धि के और इससे विपरीत है। जैसे मेरी बुद्धि में ये बना भाई मैं ये सब धर्म कर्म में नहीं रहना चाहता, ये बुद्धि तो बनी है, किसी कारण से भी बनी हो, अपने विचार से बनी हो या दूसरों के संपर्क से बनी हो, किसी शास्त्र श्रवण से बनी हो, मैं इस धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ये जो बुद्धि बनी किसी एक व्यक्ति विशेष की, ये बुद्धि का तामसिक रूप है। और ये जो है क्या करेगा, हमको उसी काम में लगाएगा। ये जो निश्चय बना कि भाई मेरे को धर्म कर्म में नहीं जाना, मेरे को दुनिया का सुख लेना है, ये जो बुद्धि बनी, ये बुद्धि बनी है कि मेरे को दुनिया का सुख लेना है खूब, और एकदम लुढ़कता रहता है। कभी सुबह निर्णय किया तो सायकाल कुछ और हो जाता है, सायकाल किया तो सुबह कुछ और पाता है। ये जो ढुलमुल रहता है ना, ये बुद्धि ही है, इसको अनैश्वर्य कहते हैं। और सारे हो गए। और भाई कितना सुंदर हूं मैं, देखो कितना मेरे पास शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, ये जो बुद्धि बनी ये बुद्धि है, इसको अज्ञान कहते हैं। शरीर को हम जो अपना स्वरूप समझते हैं कि मैं देखो कितना मेरे को शक्तिशाली हूं, कितना मेरे पास सामर्थ्य है, ऐसा जो हम सोचते हैं ये अज्ञान रूप बुद्धि बनी। ये बुद्धि का स्वरूप हो गया। और अहंकार का स्वरूप सुन लो। अभिमानो अहंकारा। जी यहाँ अध्यवसाय बुद्धि से ये बुद्धि किसको कह रहे हैं? ज्ञान को कह रहे हैं बुद्धि, या ये बुद्धि तत्व महत को कह रहे हैं? हाँ, वो महत का ही, महत वाला ही जो रूप है ना। अध्यवसाय मानी निश्चयात्मिका, जो हमारे अंदर जो महतत्व है, निश्चय स्वरूप वाला, निश्चय करने वाला जो तत्व है वो है बुद्धि। बुद्धि, और वो दो तरह का निश्चय करता है, उसके अंदर दो तरह की सामर्थ्य है निश्चय करने की। वो एक अलग विषय हो गया कि वो दो तरह का निश्चय करता है। यहाँ केवल प्रश्न ये है कि बुद्धि शब्द से यहाँ पर तत्व है, महतत्व को यहाँ बुद्धि कहा जा रहा है। वो कैसा महतत्व बुद्धि है? अध्यवसाय करने वाला है जी। और वो अध्यवसाय दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का करेगा, अपना और विषय का जी। मैं हूं ये भी निश्चय करता है, और यह है ये भी निश्चय करता है। जैसे हम पदार्थ का निश्चय करते हैं जी, हम पूरी सृष्टि की छानबीन करते हैं, और अपना निश्चय करते हैं कि मैं हूं, यह है मैं हूं, इस दो तरह से निश्चय। तो अभिमानो अहंकारा तस्मात् एक मिनट जी, यहाँ मैं एक कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अगर नहीं करते हैं जी जी, तो आपका एक कथन था कि पर्यायवाची शब्द अगर मैं बोल दूं तो आगे व्यक्ति विचार नहीं करेगा जी। ये ठीक है, मैं इस पर सहमत हूँ। पर अगर हम पर्यायवाची शब्द नहीं बोलेंगे तो सामने वाले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जी जी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और हम केवल वही शब्द बोल करके आगे बढ़ रहे हैं और सामने वाले को समझ में आ नहीं रहा है, तो ये भी तो एक दोष आ जाएगा ना जी। वो तो मैंने कहा नहीं, आपने कहा तो है, लेकिन आप बोलते नहीं ना जी। पर्यायवाची शब्द बोल करके सामने वाले को समझा करके फिर आप ये कहेंगे। केवल पर्यायवाची को सुन करके नहीं रुकना है, यहाँ इस पर हम विचार भी कर लें तो सामने वाला विचार भी कर लेगा। जी जी, ठीक है। मैंने वैसे कहा कि भाई उसका सहयोग भी है,
मैंने ये कहा कि नहीं उसका आपने कहा जी, सहयोगी कहा, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, जी लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है जी। अगर हम पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं बोलें तो सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आता, प्रसंग बुद्धि में बैठता ही नहीं उसको, वो ऐसे बैठा रहेगा सामने वाला। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नहीं, वो बताते हैं, फिर थोड़ा जी करते हैं कोशिश। जी जी। ओम शांति शांति शांति।